एक बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, आइए सुनाती हूँ। ममता की आस। गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था, तभी सामने से उसके चाचा राम लखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था, वह उसके बराबर से निकल गए, लेकिन उन्हें देखा ही नहीं। राम लखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा, दिखाई नहीं दे रहा है? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। यह सुनकर गुल्लू झेप गया। माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं, वो घर जल्दी पहुंचना था राम चाचा। लेकिन तब तक राम लखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ, भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदले गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। राम लखन और तिलक राज दोनों संगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। राम लखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलक राज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम राम लखन के सिर पर आ गया था। तिलक राज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसके राम लखन को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राम लखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन राम लखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद आप हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलक राज कहाँ मानने वाला था। वह भी पिताजी के को गए 1 साल हो भी गया। इससे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसा क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसे में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? राम लखन की बात सुनकर तिलक राज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो सिर फोड़ दूंगा। तिलक राज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों बस कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम लखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और सुमन कहाँ है? यह सुनकर दोनों बेटियों अपने ताई से लिपट कर रोने लगी। ताई जी हमें छोड़कर चली गई। यह सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने राम लखन की ओर देखा और रोते हुए बोला, भाई, उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा न सका। यह कहकर वह फुट फुट कर रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को अपने पिता को बुलाने भेजी। गुल्लू खेत पर पहुंचा। पिता, माँ और चाचा दोनों रो रहे थे। जल्दी जल्दी तिलक राज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा। राम लखन को गले लगाया और बोला, चिंता मत कर, हमेशा तेरे साथ हूँ। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। तेरहवीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे। तिलक राज सबको रोका और कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दे। मैंने अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। राम लखन, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले, तेरी दोनों बेटियों की भी शादी हम कर लेंगे। राम लखन बोला, भैया, मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर का कोई लालच नहीं है, बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी ने संभाल लो, मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ आप रख लो। यह सुनकर तिलक राज रोने लगा। वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। यह सब देखकर सुजाता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्यों दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? तेरी ममता में न
कोई भी पहले थी ना, अब कमी होगी। हाँ, जिस पैसे के हेर फेर का इल्ज़ाम आपने इन पर लगाया था, वह सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा कर रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर जमा किया है। तिलक राज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च न करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए, ताकि बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। राम लखन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है और भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। तिलक राज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार फिर से मिल गए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।